मुझे लगता है 5 जनवरी के आसपास आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा आपको मेडिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका लिस्ट आ जाएगी वही कि भाई इतने जनवरी तक 20th आप जनवरी तक ये बच्चे जो है वो ज्वाइन कर लेंगे शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी। भाई ये शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत लाइंस ये राहत इंदौरी साहब की हैं। और इन्हीं के साथ आज के इस जेकेपीएसआई की ये जो जर्नी है, ये जो दी एंड है जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट का, आज हम इसको लेके बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जो लिस्ट से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग 0.01 पॉइंट से बाहर हो रहे हैं, कुछ लोग तो इनफैक्ट फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अब जो आज का ओवरऑल टोटल बच्चों ने कितना क्वालिफाई किया उस पर भी एक बार थोड़ी नजर दौड़ाएंगे। इन एडिशन टू दैट कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ है वो किस रेंज में जाएगा, भाई ये अब साफ साफ सीधा सीधा दिखाई देती हुई बात है। इस पे मैं ज्यादा मतलब रिलाई नहीं करूंगा कि कट ऑफ क्या जाएगा ये जाएगा, फजूल में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी और डेफिनेटली आप थोड़ा सा यहां से खुश होके जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन बूस्ट मिलने वाला है। देखिए मोटिवेशन तो आप सबको पता है कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, ठीक है। अब लगातार क्या चीज चाहिए होती है, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। खैर बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई मेक श्योर करें, एक थम्स अप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ में आप मेरे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरी वीडियो को वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर मैं आपको राहत इंदौरी साहब का शेर सुनाता हूं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। मतलब ये कि हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हम ब्रांचीज दरख्त की ट्रीज की ब्रांचीज से टूट जाए, सीधा गिर जाए। ये मैं उन लोगों को कोट कर रहा हूं, ये मैं उन लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं जिनका जेकेपीएसआई कुछ पॉइंट से रह गया, जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ सेकंड से रह गया और फाइनलिस्ट दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो उनसे मैं कह रहा हूं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। भाई आप इतने भी कमजोर नहीं हो, आप इतने भी कमजोर नहीं हो, इतने भी कमजोर पत्ते नहीं हो कि थोड़ी सी हवा का झोंका अगर आएगा, थोड़े से हवा के झोंके से आप ये जो पेड़ हिलेगा और पेड़ के हवा थोड़े से हवा के झोंके से पेड़ हिलते ही पत्ता गिर जाता है। दैट मीन्स वो पत्ता बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उस पत्ते की औकात बहुत कम होती है। अब राहत साहब यहां पे कोट कर रहे हैं। अब मैं बहुत बड़ा यहां पे तशरीह नहीं करने वाला हूं, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। भाई इतने भी कमजोर नहीं है हम, इतनी भी गई गुजरी हमारी औकात नहीं है। आई एम यूजिंग द वर्ड औकात, आई एम सॉरी फॉर इट, अगर आप ऑफेंड ना करें तो। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। तो भाई आंधी आपको पता है स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म से कहे कि अपनी औकात में रहे। स्टॉर्म चाहे कितनी भी बड़ी आए, लेकिन हम अपनी जगह पे रहेंगे, हम अपनी पोजीशन पे रहेंगे। हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हम अपनी जो हमारा जहां पे हम टिके हुए हैं, जिस रास्ते पे हम हैं, हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हम अपने रास्ते से गिर जाएंगे या फिर रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है, जिस मिशन के लिए हम जा रहे हैं हम इतने भी कमजोर नहीं है कि चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, हम उस तूफान से भटकने वालों में से नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई साहब अभी के पॉइंट ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के करंट मोमेंट पे आपका जेकेपीएसआई का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ, आपका रिटर्न में नहीं हुआ या फिर आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। आप स्ट्रांग हो, आप बहुत ज्यादा मजबूत हो, आप जो है वो टिके रहो, बने रहो। इससे बड़ा इनाम आपके लिए ऊपर वाले ने रखा है, बिलीव मी दोस्तों।
ठीक है। आज की डेट में जो गर्ल्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने जा रहा था, सल्यूट टू दोज लेडीज, उन सभी रेस्पेक्टेड फीमेल्स को मेरा सल्यूट, मेरा सलाम, मेरी बहुत सारी रेस्पेक्ट जिन लड़कियों ने आज क्वालिफाई किया। कोई बात नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई बात नहीं, अगर इफ यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनलिस्ट, लेकिन फिर भी आपने आज प्रूव करके दिखाया, आपने आज करके दिखाया है। ठीक है। आज की डेट में 406 गर्ल्स ने JKPSI PET क्वालिफाई किया है। हालांकि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो कल की भी मेरी गलत हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई। प्रेडिक्शन ऑलवेज, प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन मैं जब भी कोई प्रेडिक्शन देता हूं उससे पहले मैं कहता हूं कि मैं आई मे बी परफेक्ट, आई मे बी रॉन्ग, मैं पूरा गलत भी हो सकता हूं। खैर, वो मेरी अजम्पशन जो है वो गलत होगी। मैं 250 के आसपास आंकड़ा लेके चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लड़कियों ने बाजी मार ली और आज 400 जो है वो नंबर जा चुका है। मतलब डबल द नंबर जो है वो लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। और मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लड़कियां क्वालिफाई कर पा रही हैं, कुछ बहुत सारी गर्ल्स जो है वो एक्चुअली क्वालिफाई कर रही है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है दिल को कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर फीमेल्स को प्रेफरेंस मिले, अगर फीमेल्स को मौका मिले ऐसी पोस्ट पर जाने का, हमारी सोसाइटी में ऐसी पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर की ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे गर्ल्स की जरूरत है। उनको मौका मिलना चाहिए भाई ऐसी पोस्ट पे जाने के लिए। एंड उनके घर वाले, उनके रिलेटिव्स, उनके ब्रदर्स, उनके फादर्स उनको सपोर्ट करने चाहिए। और मैं खुद बहुत ज्यादा इस बात पे एम्फेसिस जो है वो ले करता हूं कि गर्ल्स को मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, तो ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे भाई, तो आज की डेट में अभी तक टोटल 2513 ऐसे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं JKPSI PET। लेकिन 1200 ही ऐसा बच्चा है जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से फाइनल लिस्ट में। मतलब ये कि इन 2500 में से 2500 को पूरा 50%, हाफ जो बच्चा है, 1200 जो बच्चे हैं वो जाएंगे शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी। भाई SKPA, शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी के साथ मेरे खुद के भी काफी ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। अभी से नहीं, पता नहीं कब से, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इवन ओवर हियर। पता नहीं, गॉड नोज बेटर कि शायद हम उस शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में जा पाएंगे भी या नहीं, शायद हमारी किस्मत में होगा भी या नहीं। तो आई होप कि हमारी किस्मत में हो कि हम एक बार मतलब पूरी तरह से चले जाएं शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी, क्योंकि हमारा भी एक बहुत बड़ा ख्वाब है शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में एज ऑफिसर जाने का। तो शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में खैर 1200 बच्चा जा रहा है, 1200 कैंडिडेट्स जा रहे हैं, 1200 सब इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं। जितने भी लोगों ने मुझे देखा है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप कंफर्म है, अगर आपका कंफर्म है, तो आपको मेरी तरफ से एक सैल्यूट, आपको मेरी तरफ से सैल्यूट और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है। आपका ये जो शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी का सफर है, ये जो आपकी जर्नी है, ये आपको मुबारक हो। ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ये आपको मुबारक हो। अब जो है वो एक तो ऑफिसर लेवल की, एक काफी वांटेड पोस्ट जो है वो आपको मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त जो है वो चीज आपको मिल रही है। एंड मैं आपको इस चीज के लिए बहुत 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 मुबारक देता हूं, उन सभी गर्ल्स को भी और उन सभी बॉयज को हु आर मेकिंग इट टू द फाइनल लिस्ट। ठीक है। सो यहां पे जो है वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा इस पे हम आगे की बात करते हैं, फ्यूचर पे क्या होगा, और उसके बाद में बाकी डिटेल्स पे हम जाएंगे। यहां पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको रब करता हूं, मैंने डबल यहाँ पे करके लिखा है। मैं थोड़ी सी अपनी स्पेस बचाने के लिए यहां पे करता हूं, मैंने इस साइड भी लिखा हुआ है, इस साइड भी लिखा हुआ है। तो सॉरी, आज यानी सबसे पहली बात तो ये कि 21 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है। दैट मीन्स
कल जेकेएसएसबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आपके साथ शेयर कर देगी। दैट मींस वही आपकी मेरे हिसाब से मेरिट लिस्ट होगी और शायद कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी बुला सकती है। ऑल्दो जेकेएसएसबी ने वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन खत्म कर दिया है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद एडिशनल कैंडिडेट्स को भी बुला सकती है और पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जेकेएसएसबी उन सभी क्वालिफायर्स को बुलाए जिन्होंने जेकेपीएसआई पीईटी क्वालिफाई किया है, शायद उनको बुला सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब 21 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा भाई इतना ही लेके चलो आप, 31 दिसंबर लेके चलो आप, 31 दिसंबर तक आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेके चलो आप, सॉरी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद 31 दिसंबर से लेकर मुझे लगता है 5 जनवरी के आसपास आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा आपको मेडिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका लिस्ट आ जाएगी वही कि भाई इतने बंदों को हमने डिप्लॉय कर दिया है मेडिकल टेस्ट के लिए, और मेडिकल के लिए जब भेज दिया जाएगा दैट विल बी द फाइनल लिस्ट। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 जनवरी तक, 20th ऑफ जनवरी तक ये बच्चे जो है वो ज्वाइन कर लेंगे शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी। भाई ये नाम लेते लेते पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, बहुत पता नहीं आई डोंट नो इतनी अच्छी वाइब्स क्यों आती हैं ये शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी का नाम लेते लेते, दिल को पता नहीं क्यों सुकून मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशंस भी आते हैं। तो 20th ऑफ जनवरी 2024 को ये बच्चे जो है वो शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी 20th तक ज्वाइन करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 फरवरी बहुत ज्यादा लेट अगर जाएगा तो 1 फरवरी तक ये आपका 1 फरवरी 2024 तक का ये आपका जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 1 फरवरी में आप ज्वाइन करेंगे एज ऑफिसर इन शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर। और यहां से ही आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और यहां से ही आपकी थ्रिलिंग, आपकी एडवेंचरस और आपकी खतरनाक लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहां से आपकी जबरदस्त लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आई थिंक आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट पर्सन जिसने एनसीसी करने के बावजूद भी जिसको एनसीसी का बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। ऑल्दो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि आई हैड अ ट्रेजेडी एंड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑल दैट, उसकी वजह से आई कुडंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। वेल वो मैं चीज यहाँ पे बार बार आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिग्रेट मुझे शायद बाद में भी रहेगा। जो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे प्यारों को, मेरे दोस्तों को, कि आई एम द पर्सन जिसने 2013 में रिपब्लिक डे कैंप जो है वो अटेंड किया था एनसीसी का जूनियर डिवीजन में। और मैंने अपनी सीनियर डिवीजन में, सॉरी आई वाज इन सीनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, तो 2013 में मैंने रिपब्लिक डे कैंप दैट अटेंड किया था दिल्ली में। और मैंने जो एनसीसी का कैंप होता है यहाँ पे मतलब जो स्टेट को रिप्रेजेंट किया था मैंने। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अब भाई बात छिड़ ही गई है तो पूरी बात बता देता हूं। देखो एक्चुअली जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे, एग्जाम्स होने के बाद मेरे एनो सर जो मेरे डोडा के सर थे, मेरे सर ने मुझे ले लिया, ही टुक मी टू द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप CATC। आप लोगों ने जिसने एनसीसी किया होगा उसको पता होगा, CATC में उन्होंने ले लिया। एंड मुझे ये चीज पता नहीं थी लिटरली कि भाई कोई RDC होता है, कैंप होता है, ये होता है, वो होता है, मुझे कुछ चीज पता नहीं थी। और उसके बाद CATC में जब मैं गया तो वहां पे भाई अलग ही लेवल का मजा, अलग ही लेवल का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एडवेंचरस एक्सपीरियंस। अब क्योंकि मैं बचपन से ही मतलब परेड ड्रिल वगैरह में आई वाज वेरी गुड इन ड्रिल परेड। तो क्या हुआ कि मेरे एनो सर ने मुझे बताया कि मुझे रिकमेंड किया कि बेटा यू शुड कम विद अस। तो बाय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में ज्यादा नहीं खींचूंगा, बस शॉर्ट क्लिप करूंगा यहाँ पे।
सीएटीसी में हम गए और वहां पे ये चीज पता नहीं थी कि भाई वहां पे कोई सिलेक्शन होती है रिपब्लिक डे कैंप के लिए, दिल्ली में 26 जनवरी में परेड होती है, ऐसा कुछ जो है वो नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन वहां जाके ये सारी चीजें जो है वो बहुत मतलब वो ये सारी चीजें जो है वो पता चली थी। तो उसके बाद वहां पे ही भाई सीधा सिलेक्शन होने लगा बच्चों का, और मतलब परेड की जो परेड का जो इंस्पेक्शन थी वो होने लगी। बच्चों को छांटा जा रहा था किसकी परेड सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है। पूरी जेएंडके का, पूरी जम्मू एंड कश्मीर का, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जेएंड का जो आरडीसी कैंप होता है, प्री आरडीसी कैंप नगरोटा में लगते हैं, नगरोटा एनसीसी कैंपिंग ग्राउंड वहां पे, तो सैनिक स्कूल के पास में। तो वहां पे मैं गया था एंड वहां पे मैं पूरा 1 महीना रहा था। आई वॉज सेलेक्टेड, आई वॉज द वन हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट ओनली। मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो मैं सिलेक्ट हो गया था। और उसके बाद मेरे को जो दिल्ली में ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन होता है, ओवरऑल इंडिया का ग्रुप सॉन्ग में, दूसरा होता है बैले डांस, बैले डांस में मैंने परफॉर्म किया था। मैंने नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में परफॉर्म किया था। उसके अलावा दोस्तों हाँ, ये 3 मेजर ऐसी एक्टिविटीज थी जिनमें मैंने परफॉर्म किया। भाई वो जो ऑफिसर्स हमारे साथ है, आर्मी ऑफिसर्स, मैं क्या ही बताऊं यार। खैर मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं, लेकिन इन शॉर्ट में एक शॉर्ट क्रिस्प करूं तो खैर 1 महीने का भाई जो पूरा कैंप था दिल्ली से मैं लगा के आया था साल 2013 में। मैं आरडी जो कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है, वो मैं करके आया था साल 2013 में। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अपेयर इन द एग्जाम फॉर ए सर्टिफिकेट। और उसके बाद मेरा जो है वो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं हुआ, तो मेरा ए सर्टिफिकेट भी नहीं बना, और उस चीज को फिर उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। एंड देन हो गया काम हो गया, फिर मतलब हो गया। तो मैं ये कहानी इसलिए आप लोगों को बता रहा था, मेरे इमोशंस इसलिए जुड़े हुए शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी के साथ, क्योंकि यार मैंने वो लाइफ जी है यार। मैंने 2-2.5 महीने वो आर्मी वाले, वो थ्रिलिंग वाले, वो एडवेंचरस लाइफ जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो मजे मैंने लिए हैं। वो जो परेड पूरा दिन भर आप करते हो, वो सुबह मॉर्निंग पीटी में जाना, अर्ली इन द मॉर्निंग आप पीटी में जाना, पीटी से वापस होके ब्रेकफास्ट आधे घंटे 40 मिनट में करना, उसके बाद थ्रू आउट द डे परेड करना, परेड खत्म होने के बाद कोई भाई बीच बीच में रेस्ट है। भाई लिटरली मैं कहता हूं शायद इससे बढ़कर और कोई मजा ही नहीं होगा दुनिया में। मुझे ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेट करती है मेरे दोस्तों की, ये जो परेड है, ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट करती हैं। तो चलो ठीक है, दुआ करते हैं कि हमारा भी सपना पूरा हो जाए, हम भी कभी उधर चले जाएं। लेकिन खैर आज हम बात कर रहे हैं जेकेपीएसआई के, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के साथ, जो अब जिनकी जर्नी अब स्टार्ट होने जा रही है। तो खैर आप जा रहे हैं तो अब आपका जो है वो मेरे हिसाब से फरवरी में आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं से जो है वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जो लोग हैं उनकी जर्नी आप दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। कुछ लोग जो है वो अभी रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग नहीं उठा पा रहे होंगे खुद को। लेकिन क्या ही कर सकते हैं मेरे दोस्त, शायद आपको यही चीज अपने आप को पंप देना है, मोटिवेट करना है कि शायद अगर आपने अच्छा किया होता, और अच्छा परफॉर्म किया था, और बेटर परफॉर्म किया होता, तो आप जो है वो आपका भी नाम लिस्ट में होता। लेकिन खैर जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो बस मैं वही शेयर बार बार रिपीट करूंगा कि मदय लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हमें कोई पता नहीं मेरे दोस्तों, हम कल को किस फील्ड में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म करें, कोई पता नहीं हमें कि कहाँ किस फील्ड में हम घुस जाएं, कोई कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी जाते जाते जो मेरे भाई हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे भाइयों का नहीं हुआ, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। राहत साहब का ये शेर है, और फिर से आपको सुना रहा हूं। और यही कहते हैं कि भाई एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूं, एक
अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। मेरे अंदर बहुत सारी एफिशिएंसी है, मेरे अंदर वो जोश, मेरे अंदर वो जज्बा, मेरे अंदर वो करने की चाहत है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं और मैं करूंगा। इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का डिजायर अपने अपने माइंड में रख लो, अपनी लाइब्रेरीज में सेट हो जाओ, अपना माइंड सेट जो है वो दोबारा से बना लो, दोबारा से वैकेंसीज आएंगी, दोबारा से जो है वो आप अप्लाई करोगे और दोबारा से जो है वो आप जाओगे। आपको और मौके मिलेंगे दोस्तों, अभी हार मानने की जो है वो जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए लाइफ में, लाइफ का नाम ही यही है, फेलियर्स फेलियर्स फेलियर्स। तो जब तक आप फेल ना हो तब तक मजा नहीं आता है। मैं यही कोशिश करता हूं कि जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहें, और क्या ही कर सकता हूं मैं यहाँ आपसे दूर रह के, मैं क्या ही कर सकता हूं आपके लिए। बाकी मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए, जिस तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, जो भी मुझे अभी देख रहा है, कोई घर से देख रहा है, कोई लाइब्रेरी से देख रहा है, कोई कहीं बाहर से देख रहा है, कोई प्लेग्राउंड से देख रहा है, कोई जिम से देख रहा है, पता नहीं कहां कहां से आप जो भी मुझे देख रहा है, तो मैं दुआ करूंगा आपके लिए, सबके लिए, कि भाई जो जो मेरा ये देखने वाला है, जो मेरा ये भाई है, बहन, दोस्त, सब्सक्राइबर जो भी है, इसकी तमन्ना पूरी हो जाए, इसकी जॉब लग जाए, और इसका जो जो दिल टूट गया है ये जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए और ये दोबारा से अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है, तो खैर जेकेपीएसआई का जो है वो एंड यहीं पे होता है, समाप्त यहीं पे होता है। जरूरत पड़ी तो दोस्तों हम आगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो करेंगे डिस्कस, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आगे कोई जरूरत और पड़ेगी हमें किसी तरह का कोई डिस्कशन करने की। कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ बहुत हो गया। ठीक है, 2513 में से 1200 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और अब मैं आखिरी में बता देना चाहता हूं कि एट लास्ट मुझे लगता है कि ओपन मेरिट का कट ऑफ 104 या 100, मतलब 106 से ऊपर ही जाएगा यार। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। अभी मैं जो है वो छोड़ देते हैं इसको, कट ऑफ डिस्कशन को जो है वो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। वो तो अब दिखाई देता हुआ आ रहा है सबको, मेरिट लिस्ट जो अनऑफिशियल है वो तो सबके पास पहुंच ही गई होगी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होता हूं। आपसे मिलूंगा, आपसे रूबरू हूंगा मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। मुझे तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।